नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और खुश होके कीजिए। खुश होके करेंगे तो कम टाइम लगेगा पढ़ने में। हाँ, एक बार ट्राई करो, ठीक है। और किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पे हम डेली के बेस पे एमसीक्यूज डालने वाले हैं। नोट्स भी उस चैनल पे आपको मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो डू ज्वाइन द चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस, ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो। ओके बच्चा लोग, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैथ्स क्लास। हमने मैथ्स की प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कंसेप्ट हमने समझा था। आज भी हम थोड़ा से कंसेप्ट ही समझेंगे। एक बार हमारा फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ट्रिग्नोमेट्री में, तो फिर हमारे लिए इस चैप्टर को गो थ्रू करना, इसे सेल करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके बच्चा, चल ओके, अब ध्यान देना अच्छे से। मैंने आपके सामने ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। फाइन, इतना क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल है, क्या है लेंथ इक्वल, मान लो 1 1 है, ठीक है जी। ओके, अब ध्यान से सुनना, अगर ये एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, और सम ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है 180 डिग्री, ये पता है अच्छे से। सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। एक ही एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बाकी ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री हमेशा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, सम क्या होता है सारे एंगल्स का 180 डिग्री। अब उसमें से एक एंगल अगर राइट एंगल है तो वो 90 डिग्री का हो गया, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। ओके, अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, अगर बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ सेम है तो यहां से बनने वाला एंगल भी सेम होगा। परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस के साथ एंगल बनाएगा और बेस जो हाइपोटेनस के साथ एंगल बनाएगा, दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। अगर बेस की और परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल है तो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस के साथ एंगल बनाएगा और बेस जो हाइपोटेनस के साथ एंगल बनाएगा, दोनों सेम होंगे। अब इन दोनों ही एंगल का सम 90 डिग्री से ज्यादा हो नहीं सकता, और दोनों इक्वल है तो कितने एंगल हो गए 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग को रेशियो निकालने के लिए बोलूं, ठीक है, सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो एच आ जाएगा √2, ठीक है। अब इससे आप कोई भी रेशियो निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई भी रेशियो निकालो। तो साइन 45 डिग्री पे, साइन 45 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये एक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री पे साइन दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का एक रेशियो आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है √2, ये लो ये आ गया। कॉस थीटा बोलो तो कॉस 45 डिग्री मतलब
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज अगेन 1, हाइपोटेनस इज √2, अगेन ये आ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलूं मतलब 1045 डिग्री अगर मैं बोलूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 1/1, दैट इज 1, ये आ गया, ठीक है। ये रेशियोज आ गए, ये क्या आ गए, रेशियो आ गए, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर। ओके ओके ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुल। अब है ये हमारा एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी, ओके। इसमें भी लेंथ इक्वल है पर लेंथ कितनी है, 2 and 2, ओके। अब हाइपोटेनस कितनी होगी, ध्यान से मुझे बताओ। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 इज 8, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 2√2, यही होता है, शायद ट्राई करके देखो, यही आता है 8 का स्क्वायर रूट, 2 का क्यूब रूट होता है ना, देखो ना 8, राइट। तो स्क्वायर में ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, इसलिए 2√2 आया है, ओके ओके। जैसे अगर मैं 8 को 4 × 2 लिखूं स्क्वायर रूट में, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट √2, तो 2 × √2 दैट गिव्स 2 × √2। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ना। अब अगेन, अब फिर से रेशियोज निकालते हैं, ये चीज मैं करके दिखा रही हूँ, इससे एक कंक्लूजन बताऊंगी, इसीलिए रेशियो निकालते हैं, साइन बताते हैं, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर अपन साइन 45 ही है लेकिन लेंथ अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, यहाँ 1 1 थी, यहाँ 2 2 है, लेंथ सबका ध्यान चाहिए मुझे इधर, लेंथ अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। अब देखो जी, परपेंडिकुलर इज 2, हाइपोटेनस इज √2, क्या रेशियो आया, 1/√2, ठीक है। अब अगर अपन cos थीटा निकाले तो बेस इज 2, हाइपोटेनस इज 2√2, क्या आया, 1/√2। टेन थीटा निकाले तो परपेंडिकुलर इज 1 सेकेंड, परपेंडिकुलर इज 2 एंड बेस इज अगेन 2, आंसर 1। अब आपने कुछ नोटिस किया, कुछ नोटिस किया, क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन एंगल से समझाती, ये कंक्लूजन निकला कि इफ द एंगल्स आर सेम, तो लेंथ कुछ भी हो, लेंथ कुछ भी हो, रेशियो हमेशा सेम आएंगे। एंगल सेम का मतलब सेम एंगल्स पे लेंथ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आई एम जस्ट सेइंग अगर दो एंगल्स हैं, ठीक है, ये नहीं कह रही हूं दोनों एंगल्स सेम हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं ये कह रही हूं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो एंगल बनाता है और बेस और हाइपोटेनस जो एंगल बनाता है, उन एंगल पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसकी साइड्स की लेंथ कुछ भी हो, हमने रेशियो निकाला, अगेन एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का एंगल और बेस और हाइपोटेनस का एंगल लेकिन सेम है, तो उस ट्रायंगल की भी जो लेंथ चाहे डिफरेंट हो, रेशियो सेम आएंगे। क्या कह रही हूँ मैम, कुछ समझ नहीं आया, अभी फिर से समझाती, पहले ये समझ आया, अब देखो ध्यान से, पूरा लॉजिक मिलेगा आप लोग को, टेंशन लेने का नहीं। ये देखो, अब आपके सामने मैंने ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, ठीक है जी, आप खुद देख सकते हैं, ये क्या हुआ, ठीक है, ये ज्वाइंट नहीं हो रहा है, हटो हटो, हम दोबारा बनाएंगे फिर से पूरा, बच्चों को समझाना है, मजाक समझ लिया, ये शेप को अपनी मस्ती आ रही है।
चलो ठीक है, आप मेरी बात पे ध्यान दो, ठीक है। मैंने आप लोगों के आगे, ध्यान से बच्चा लोग पहले मेरी बातों को सुनो। मैंने आप लोग के आगे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। ओके, मतलब इसकी जो लेंथ ऑफ साइड है, इसकी जो लेंथ ऑफ साइड है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं। पहली बात ये समझ में आई, ठीक है, दोनों ये समझ में। लेकिन मैं ये बोल रही हूं, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे एक एंगल बन रहा है एंगल 1, बेस और हाइपोटेनस पे एक एंगल बन रहा है एंगल 2, ये एंगल और किसी दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे एक एंगल बन रहा है एंगल 3, और बेस और हाइपोटेनस पे एक एंगल बन रहा है एंगल 4। अगर ये सेम है तो लेंथ कुछ भी हो, रेशियोज हमेशा सेम आएंगे। इस ट्रायंगल के अंदर जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आएगा, मतलब जो रेशियोज आएंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे इस ट्रायंगल के अंदर। ओके, ये कंक्लूजन मैंने आपको बताया, ये चीज मैंने आपको समझाई। क्या कहना चाह रही हूं मैं, इसका मतलब आप करके देख लीजिएगा, आप कुछ भी लेंथ लीजिएगा, करके देख लीजिएगा, सेम रेशियो आएगा। ये करके देखा है, ये प्रूव हो चुका है, तभी हमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि एंगल 1 और एंगल 2 का होना सेम होना जरूरी है, नो नो नो, आई एम नॉट सेइंग कि एंगल 1 एंड एंगल 2 का नेसेसरली सेम होना जरूरी है इस कंक्लूजन के लिए, नो। व्हाट आई एम सेइंग इज एंगल 1 एंड एंगल 3 का और एंगल 2 और एंगल 4 का इक्वल होना जरूरी है। मैं ये कह रही हूं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो एंगल बना रहा है इस फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में, वो ही एंगल बनाना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को इस दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में, और बेस और हाइपोटेनस जो एंगल बना रहा है इस फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में, वो ही एंगल बनाना है बेस और हाइपोटेनस को इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों ट्रायंगल्स की कुछ भी लेंथ आए, मतलब बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, इनकी कोई भी लेंथ आए, रेशियोज कैसे निकलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इस तरीके से अपन ने रेशियोज को तो डिफाइन किया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में, राइट। तो ये रेशियो सेम होंगे दोनों ट्रायंगल्स के, ओके। अब इसको मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखूंगी, मैं क्या लिख रही हूँ, रेशियोज माने साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाले रेशियो, साइड्स के रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो, मतलब एंगल ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं उसमें ऑल्टरनेटली जो भी रेशियोज बन सकते हैं उनकी साइड्स के, ठीक है। तो जो रेशियोज हैं राइट एंगल ट्रायंगल 1 के, वो बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे राइट एंगल ट्रायंगल 2 के। ये फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों के रेशियोज बराबर आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ। बेस की लेंथ दोनों ट्रायंगल्स में कितनी है, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, हाइपोटेनस की लेंथ दोनों में कितनी है, डजंट मैटर, डिफरेंट हो तो भी चलेगा, डिफरेंट भी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, रेशियोज बराबर आएंगे irrespective of different length of perpendicular base hypotenuse of both right angle triangles. मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में बेस परपेंडिकुलर की, इसमें फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ और लेंथ है, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ और लेंथ है, तब भी इनके रेशियोज बराबर आएंगे। कब जब इनमें बनने वाला एंगल सेम होगा, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो एंगल बना रहा है फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में, सेम एंगल परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बना रहा है सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके। एंड बेस और हाइपोटेनस जो एंगल बना रहे हैं फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में, वो ही बेस और हाइपोटेनस सेम एंगल बना रहे हैं राइट एंगल 2, तो रेशियो सेम होंगे। इसका मतलब ये 45 दोनों सेम,
ये 45 45 ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सेम ना हो, दोनों सेम ना हो मतलब ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री का हो, लेकिन इसका 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 सेम होना जरूरी है। मतलब ये 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये भी 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये भी 60 डिग्री का है। तब इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के जो रेशियोज होंगे वो सेम आएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा सेम आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ। जो इसका साइन थीटा होगा वो ही सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल का साइन थीटा होगा। दैट मींस जो इसका साइन थीटा मतलब रेशियो आएगा वो ही सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो आएगा। लेंथ कुछ भी हो, इसकी लेंथ मान लो 2 है, इसकी लेंथ 3 है, फिर भी ये आंसर आएगा। आप 2-3 एग्जांपल्स करके भी देख सकते हैं। ये करके देखा है, उसके बाद ये कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं। क्लियर? ओके, तो साइज ऑफ द ट्रायंगल डजंट मैटर। कंक्लूजन ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइज मैटर नहीं करती कि कौन कितना बड़ा ट्रायंगल है, मतलब उनकी लेंथ छोटी है या बड़ी है। एंगल मैटर्स, एंगल सेम है तो रेशियो सेम आएंगे। दिस इज द कंक्लूजन। यहां तक क्लियर? ओके। अब इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब निकाले गए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर निकाले गए। आपको निकालना नहीं, मैंने आपको निकाल कर बता दिया कि निकाला कैसे जाता है। हमने अभी 45 डिग्री का एग्जाम्पल लेके देखा, अगर 1-1 है तो निकाला कैसे जाता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर एंगल सेम है तो लेंथ ऑफ द ट्रायंगल कुछ भी हो रेशियो सेम ही आएंगे। मतलब साइन थीटा सेम होगा, साइन 30 डिग्री अगर दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल पे भी 30 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, या मतलब वो जो मैंने अभी आपको अच्छे से बताया, ये वाला एंगल सेम बन रहा है, जो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बन रहा है वही सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बन रहा है, तो लेंथ कुछ भी हो आंसर सेम आएगा, मतलब रेशियो सेम आएंगे। और रेशियो निकालते कैसे हैं वो मैंने अभी इस वाले 45 डिग्री से आपको समझाया। ठीक है, 1-1 की और 2-2 की लेंथ से पहले हाइपोटेनस निकाला फिर रेशियो तो निकाल दिए। दिस वॉज होल कंक्लूजन। ठीक है, अब इस तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं उस पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा ये निकाल के दे दिए हम। ओके, हमें निकाल के दे दिए हैं। अब वो निकालते कैसे हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया, और अभी हमें निकाल के नहीं देखना है, हम डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो द टेबल गोज लाइक दिस। 1 सेकेंड बच्चा लो। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। ठीक है, इस तरीके से निकाल दिए हैं। क्या निकाल दिया है? साइन थीटा निकाल दिया है, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉसेक थीटा भी, और सेक थीटा भी, और कॉट थीटा भी। अभी विजिबल नहीं होगा बच्चों को, एक सेकेंड में देख लूं, कोई बात नहीं, आपको जो 3 पहले जितना विजिबल है आई मूव टुवर्ड्स दैट। ओके, अभी हम ये देखते हैं, वो ऑलरेडी निकाल के उन्होंने निकाल के दे दिए हैं। ठीक है, और उसका शॉर्टकट तरीका कैसे है देखो, ये कैसे निकाला, जैसे मैंने अभी आपको एक पर्टिकुलर 45 डिग्री पे निकाल के दिखाया वैसे ही निकाला इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने निकाल कर इन डिग्रीज पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट कितना है वो हमें निकाल कर दे दिया है। ओके, तो उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। एक शॉर्टकट है कि वो कैसे निकाला है, देखो 0/4 डिनोमिनेटर में 4 रखा है और रूट, और अब इसको एक एक बढ़ाते जाना है। 1/4 रूट, ओके, 2/4 रूट, 3/4 रूट, 4/4 रूट। अब इससे साइन थीटा आ जाएगा, देखना। अब इससे देखो कैसे आता है साइन थीटा। 0/4 क्या होता है? 0, उसका रूट क्या होगा? 0, ये आ गया साइन थीटा। 1 का स्क्वायर 1/4, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 2, राइट, ठीक है। अब 45 डिग्री पे 2/4 क्या हो जाता है? कट कट जाएगा, 1/2, 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 2 का स्क्वायर रूट इज √2 के बच्चा। अब 3 का स्क्वायर रूट इज √3, 4 का स्क्वायर रूट इज अगेन 2,
4 डिवाइड बाय 4 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट इज 1। ये आया है हमारा साइन थीटा। 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ठीक है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। मैंने आपको क्या समझाया, हम जिस तरीके से अभी हमने निकाला, जैसे 45 डिग्री पे लेंथ से हमने निकाला था ना, इसी तरीके से 45 डिग्री के एंगल पे लेंथ से उस तरीके से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस निकाल कर उनके रेशियो से हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऑटोमेटिकली डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट डिग्रीज पे उन्हें हमें ये टेबल हमें प्रोवाइड कर दी गई है। निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। इसी को निकालते 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 इन लोगों ने भी क्या किया है, इसको निकाला है और उससे हमें क्या दे दिया, इंपॉर्टेंट डिग्रीज पर ये सारे रेशियोज हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। अब मैंने उसका शॉर्टकट आपको ये बताया कि ये 0/4 फिर 1 फिर 2, डिनोमिनेटर में 4 रहने दो, 0 1 2 3 4 कर दो, फिर √2। अब ये जो आया ये है साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, ये तो साइन थीटा है। कॉस थीटा क्या है पता है, इसका रिवर्स। चलो इसका रिवर्स मतलब 1 √3/2 1/√2 1/2 0। इसका मतलब जो साइन 0 डिग्री पे है वो कॉस 90 डिग्री पे है। पहले अच्छे से समझो इसे। साइन 0 डिग्री पे जो है वो कॉस 90 डिग्री पे है। दिख रहा है, सबको विजिबल है बच्चा। और साइन 30 डिग्री पे जो है वो कॉस 60 डिग्री पे है। देखो ध्यान से, साइन 30 डिग्री पे है 1/2 और कॉस 60 डिग्री पे है 1/2। और साइन 45 डिग्री पे जो है वो ही कॉस 45 डिग्री पे है। ठीक है, और साइन 60 डिग्री पे जो है वो कॉस 30 डिग्री पे है। साइन 90 डिग्री पे जो है वो कॉस 0 डिग्री पे है। इससे एक बहुत अच्छी चीज आप लोग को समझ में आएगी। अभी फिलहाल 1 सेकेंड में, 1 मिनट के अंदर आपको ये चीज समझ में आएगी। लेकिन सबसे पहले हम बाकी के रेशियोज को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता चल गया। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब देखो 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 देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, सारे रेशियोज अपन इस तरीके से निकालते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा को रेसिप्रोकल करो, वो आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, करो। 1 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइन, इंफिनिटी आ जाता है। 1 डिवाइड बाय 1/2 रेसिप्रोकल करना मतलब क्या, इधर देखो, विजिबल है पहले, हाँ। 1 डिवाइड बाय 1/2, ठीक है, रेसिप्रोकल करने का यही मतलब होता है। 1 डिवाइड बाय 1.2 दैट इज 1 into 2/1। बिकॉज ये जो है डिवाइड में ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 2/1। तो क्या आ रहा है ये 2/1। अच्छा जी, ठीक है, 1 सेकेंड बेटा ध्यान से समझना। अब 1 डिवाइड बाय 1/√2, तो √2/1। 1 डिवाइड बाय 1/√2, तो √2/1। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने ये 1 डिवाइड बाय 1/2 किया ना, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब 1 डिवाइड बाय √3/2 उल्टा 2/√3। अब 1 डिवाइड बाय 1 तो ये आ गया नॉट डिफाइंड 2/1 दैट इज 2 2/√3 1 और √2। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बाकी के आपके लिए होमवर्क रहेंगे, सारे के सारे नहीं, आप लोग मुझे फिल करके बताएंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में देखने वाली हूँ सबने फिल किया है कि नहीं। बता देती हूँ तरीका। जो कोसेक थीटा है उसका रेसिप्रोकल होगा ये टेक थीटा। 1 सेकेंड बच्चा लो। कॉस सेक थीटा, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा ये सेक थीटा। देखो जी देखो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। हमने ये दोनों निकाल दिए। अब कॉस थीटा भी मैंने आपको निकाल के दिखाया है, उसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो वो बस आपको अब रेसिप्रोकल निकालना है। और टेन थीटा मैं अभी निकाल के दिखा रही हूँ, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, वो आपको निकालना है अभी।
ठीक है, आपको निकाल कर आना है। अब टेन थीटा कैसे निकलेगा वो मैं बताती हूँ, पर मेरी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चा लोग, ओके। ये देखो, अब क्या हुआ, कोई भी फॉर्मूला कैसे आता है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर करके देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ, टेन थीटा को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन अलग अलग एंगल पे टेन थीटा निकाल के देखा गया, अलग अलग लेंथ पे। लेंथ, क्योंकि आपको पता है लेंथ कुछ भी हो, इफ द एंगल इज सेम, तो दोनों, जैसे दोनों ट्रायंगल्स हैं, अगर एंगल सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स के जो साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह हैं वो सेम आएंगे। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं आएगा, फर्स्ट ट्रायंगल का साइन थीटा और सेकंड ट्रायंगल का साइन थीटा सेम आएगा अगर एंगल सेम है, बिकॉज रेशियो सेम आएंगे। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप पे 100% पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर टेन थीटा निकाला गया। अब वो जो टेन थीटा आया उससे एक रिलेशनशिप बन गया। देखो, सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे कुछ तो टेन थीटा निकाला होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 सेकेंड बच्चा, उसके बाद जो उससे टेन थीटा आया, ठीक है, उससे पता चल गया अरे यार ये तो एक रिलेशनशिप बना रहा है। क्या रिलेशनशिप बना रहा है अभी देखना। रिलेशनशिप बनी साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। जी हाँ, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये रिलेशनशिप बनी। तो अब इससे आप पहले टेन थीटा निकाल लो। देखो, 0 डिवाइड बाय 1, 1 है बाबा, 0 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, सॉरी 0, सॉरी 0 डिवाइड बाय 1 क्या होगा। अभी अभी हम टेन थीटा पे ध्यान दो, मैं आपको पूरा फिर से अच्छे से समझाऊंगी। मैं आप लोग का कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ूंगी कि मैम ये समझ नहीं आया, नहीं बेटा, मैं आपको सब चीजें क्लियर करूंगी, पर अभी इधर ध्यान दो। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो 0 डिवाइड बाय 1 इज 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 क्या हो जाएगा। देखो इधर करते हैं अपन लोग, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 क्या हो जाएगा जी, 1/2 तो ये है ही, √3/2 ऊपर चला गया, दैट इज 2/√3, तो ये क्या आ गया 1/√3। ठीक है, अब आ जाओ, प्यार से आ जाओ, 1/√3। इसी तरीके से ये बाकी सारे फुलफिल होंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा से। ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब रिलेशनशिप्स को अच्छे से समझो, मैं क्या बताना चाह रही हूँ उसकी तरफ सब लोगों का ध्यान चाहिए मुझे। ठीक है, ओके ओके, चलो इधर आ जाओ, इसे छोड़ो, आप इस तरफ ध्यान दो, आ जाओ, सब लोगों का ध्यान चाहिए। देखो जी, मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट डिग्रीज पे इन्होंने साइन थीटा निकाला होगा, फिर साइन थीटा निकाल के इन्होंने देखा होगा अच्छा ये आ रहा है साइन थीटा। इंपॉर्टेंट डिग्री पे इन्होंने साइन थीटा निकाला और कॉस थीटा निकाला। ठीक है, उससे इन्हें क्या पता चला, साइन थीटा इन्होंने निकाला इंपॉर्टेंट डिग्री पे और कॉस थीटा निकाला और टेन थीटा भी निकाला, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पे निकाला। इससे इन्हें क्या पता चला, पहले तो निकाल के ही देखा होगा, तभी तो एनालाइज करेंगे, तभी तो एक फॉर्मूला पुटअप करेंगे। फॉर्मूला कैसे बनता है, पहले बहुत चीजें एनालाइज होती है कि ये इससे बराबर आ रहा है क्या, ये ऐसा हो पा रहा है क्या, तब जाके कोई फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इन्होंने डिफरेंट डिग्रीज पे निकाला, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला, जब निकाल के देखा ना तो इन्होंने बोला अच्छा पता है क्या हो रहा है, जो साइन 30 डिग्री है ना और कॉस 60 डिग्री है ना वो बराबर आ रहे हैं, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री ना बराबर आ रहे हैं। अरे यार ये हो रहा है, ये इन्होंने निकाल कर देखा, अच्छा ये इन्होंने निकाल कर देखा, जैसे साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री ना बराबर आ रहे हैं, निकाल के देखा तभी इनको पता चला। और मैंने आपको क्या बोला, साइन वाले फुलफिल करो, उसके बाद रिवर्स में लिख दो कॉस वाले, क्योंकि ये रिलेशनशिप इन लोगों ने बताया है, ऐसा है। जब इन्होंने डिफरेंट डिग्रीज पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकाला तो इन्होंने बताया कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। मैं आपको रिलेशनशिप बता रही हूँ कि फॉर्मूले बने कैसे हैं, फॉर्मूले इस तरीके से बने हैं, पहले इन्होंने निकाल कर देखा फिर उन्होंने बताया पता है ये चीज अप्लाई हो रही है,
तो इन्होंने ये चीज बताया। और फिर उन्होंने एक और रिलेशनशिप बताया, क्या? इन्होंने बताया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कर रहे हैं ना, तो टेन थीटा आ रहा है। हाँ, ये हर किसी में अप्लाई हो रही है ये बात। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कर रहे हैं ना, तो टेन थीटा आ रहा है। एक और रिलेशनशिप इन्होंने हमें बनाकर दे दिया। ठीक है, तो अब क्या किया? अब मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको क्या बोला, ये टेबल, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगी, ये पूरी टेबल को खुद से फुलफिल करना। कैसे? मैंने साइन थीटा निकालने के लिए आपको एक शॉर्टकट बताया। क्या शॉर्टकट? 0/4 डिवाइड बाय 4 कर दो और उसको रूट लिख दो, फिर है ना एक एक ऐड करते जाओ, 1 2 3 4, नीचे डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट है, उससे साइन थीटा आ जाएगा। ये शॉर्टकट है, ये कोई अप्लाई नहीं होगा। इन द सेंस जिस तरीके से डिग्री पे रेशियोज निकलते हैं, प्रॉपर वैसे ही रेशियो निकल कर आए हैं। उसके बाद मैंने देखा कि अरे यार, ये सारे रेशियोज पे ना एक शॉर्टकट लग जाएगा, तो हाल साइन थीटा आ रहा है, तब ये जाके रेशियो आया। पहले इन्होंने प्रॉपर पूरे फॉर्मेट से ये सारे रेशियोज 6 के 6 रेशियोज निकाले हैं, उसके बाद ये देख रहे हैं किस पर क्या रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने साइन थीटा निकाला, फिर इन्होंने कॉस थीटा भी निकाला है। मैंने आपको क्या बोला, रिवर्स में लिख दो, क्योंकि ये रिलेशनशिप इन्होंने डेवलप किया है कि साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60, साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90। इस वजह से ये सीधा लिखो और इसको यहाँ पे रिवर्स में लिख दो, तो ये कॉस हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। साइन थीटा तो मैंने निकाल के दिखाया, मैंने इनफैक्ट आपको कॉस थीटा भी निकाल के दिखाया, इसका उल्टा लिख दो। ठीक है, और इससे इन लोगों ने जब कॉस थीटा निकाला तो इन्होंने ये रिलेशनशिप डेवलप किया कि साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60। ओके, ठीक है, फिर इन्होंने टेन थीटा निकाला। टेन थीटा निकालने के बाद इन्होंने एक और रिलेशनशिप डेवलप किया, क्या? कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ही टेन थीटा आ रहा है। तो अब आप इनको डिवाइड करके टेन थीटा निकाल दो, क्योंकि इन लोगों ने तो पहले निकाला होगा, उससे इन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, अब बाकी बचे हुए जो 3 रेशियोज है हमारे, वो तो हमें अच्छे से पता है। कैसे? बिकॉज बच्चा लोग, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो जो साइन थीटा आ रहा है उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो जो कोसेक थीटा आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज सेक थीटा। एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो जो टेन थीटा आ रहा है उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज कॉट, राइट, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा। इससे अब आप लोग ये पूरे के पूरे 6 रेशियोज को अच्छे से फिल करके इसकी टेबल कंप्लीट करके आना, बिकॉज इससे ही लिंक हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट होंगे। ओके बच्चा लोग, तो सबके सब इस पूरी टेबल को कंप्लीट करके आना। आपके कोई भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल बच्चा लोग, आप लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप करके बहुत फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आई होप यू हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।